धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद आप सबके सामने यानी कि टैलेंट प्रतिभा खोज जो कि हर एक वर्ष कराया जाता है परीक्षा तमाम अध्यापकों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से। और इसका मॉडल पेपर आप सबके सामने फोटो यहाँ पर भेज दिया जाएगा और फोटो आप सब जरूर देख लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन भेजा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे अक्षरों में है। पहला क्वेश्चन है, 27 सेब को 3 प्लेट में बराबर बराबर आप कैसे बांटेंगे। यानी कि सवाल इतना सरल रहता है। 27 सेब है और 3 प्लेट रखा गया है, यानी कि 3 प्लेट में आप बराबर बराबर कैसे कैसे रखेंगे। अरे भाई 27 9 त्रिक 27, अरे 9 सेब रखेंगे, 9 सेब रखेंगे एक प्लेट में, है कि नहीं भाई। अरे भाई 27 सेब है आपके पास, 27 सेब में 3 पार्ट करना है, माने 3 से भाग देंगे, है कि नहीं सही। 3 पार्ट में 3 से भाग देंगे, 3 9 27, यानी कि एक प्लेट में कितना आएगा, 9 सेब रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कितनी इकाइयां मिलकर एक दहाई बनाती हैं। दहाई यानी कि जैसे 10 11 12 13 वहां से स्टार्ट होता है। कितनी इकाई मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, कितनी इकाइयां मिलकर एक दहाई बनाती है। ऑप्शन नंबर क में लिखा गया है 1, ऑप्शन नंबर ख में लिखा गया है 100, ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा गया है 10 और चौथे में लिखा गया है 2, यानी कि 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई का निर्माण करती है। 10 इकाई मिलकर एक दहाई का निर्माण करती हैं। सोचिए, ऐसे तमाम सवाल पूछा जाएगा। इसमें ढेर सारे सवाल हैं, लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका फोटो हम अपने इस वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप सब बखूबी से एक एक प्रश्न बारी बारी से देखिए और जीत ले जाइए। अपने इसी मॉडल के आधारित हम प्रश्न देंगे और जिससे आप जानते हैं टोटल तो 6 साइकिलें रखी जाती हैं, लेकिन इस आपके परीक्षा में एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए, यानी कि छात्र और छात्रा के लिए एक एक साइकिल, कुर्सियां रखी जाएंगी, स्टॉल दिया जाएगा। मेहनत करते रहिए। कुछ क्वेश्चन और हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे रावण लंका का क्या था, ऑप्शन दिया गया है। रावण, अरे भाई लंका का क्या था, रावण देवता था। सोचिए, पहला ऑप्शन में देवता, दूसरा ऑप्शन में राक्षस, तीसरा ऑप्शन में राजा, चौथे ऑप्शन में रानी। सोचिए रावण क्या था, लंका का राजा था। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने नाना के बेटे को क्या कहेंगे। सोचिए, आप अपने नाना के बेटे को क्या कहेंगे। अरे भाई क्या कहेंगे, नाना के बेटे को अरे मामा कहेंगे। क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में नाना, दूसरे में मामा, तीसरे में भाई, चौथे में मामी। लेकिन मामी नहीं, क्या कहेंगे आप, मामा। ऐसे तमाम। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इसका फोटो अपलोड कर दिया जाएगा। आप बखूबी से एक एक प्रश्न निगरानी कीजिएगा। हम खुद माने इसमें से कुछ खास प्रश्नों का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिए, किसी आदमी का मुख दक्षिण दिशा में है, किसी आदमी का मुख दक्षिण दिशा में है, वह बाएं 2 बार मुड़ता है तो पीठ किस दिशा में होगा। इतना सरल क्वेश्चन है, आप अपना दिशा स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, दिया जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। जैसे कहा जाता है कि देखिए, जिस प्रकार शेर शेरनी का संबंध है, जिस प्रकार शेर का शेरनी से संबंध है, उसी प्रकार मामा का किससे संबंध रहेगा, मामी से। मामी से सर, यानी कि ऑप्शन में दिया गया है, जिस प्रकार शेर का शेरनी से संबंध है,
और उसी प्रकार मामा जी का किससे संबंध रहेगा? 4 ऑप्शन। पहला में दिया गया है नाना, दूसरे में मामा, चाचा, चाची। अरे भाई, मामी का संबंध मामा से, मामा का संबंध मामी से। ऐसे तमाम प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को, जैसे कहा गया कि आकाश में तारों की संख्या कितनी होता है, आकाश में तारों की संख्या कुल कितनी होती है? अरे भाई, अनगिनत होती है। ऑप्शन उत्तर आपके इस मॉडल पेपर में दिया गया है, आप इसका फोटो अपलोड कर दिया जाएगा। निवेदन है, आप सब मॉडल पेपर बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। हर एक क्वेश्चन का इसी मॉडल के आधारित हर एक प्रश्न पूछा जाएगा। आप बढ़िया मेहनत करेंगे तो पुरस्कार तक पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि परीक्षण भी हो जाएगी। और 3 मॉडल पेपर यानी कि पार्ट 3 में यह मॉडल पेपर संयोजित किया जाएगा। आप यह मॉडल पेपर देखने की महान कृपा करें। और जैसे यह मॉडल पेपर परीक्षा समाप्त होगा, वैसे कक्षा 9, 10, 11 और 12 का आपका मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्त।